आजमगढ़ से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। जी हां, एक मामूली बच्चों के झगड़े ने ऐसा खतरनाक मोड़ ले लिया कि अब मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है। बताते चले कि आरोप है कि खेल के दौरान हुए विवाद के बाद कुछ लोगों ने एक 8 साल के मासूम बच्चे के साथ न सिर्फ बेरहमी से मारपीट की बल्कि उसका खतना करने की भी कोशिश की। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल आजमगढ़ जिले में रहने वाले रिंकू सोनी का 8 वर्षीय बेटा आयुष सोनी अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेल खेल में उसका कुछ बच्चों से विवाद हो जाता है। बताया जा रहा है कि झगड़ा बच्चों के बीच ही शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ही देर में बड़े लोग भी इसमें शामिल हो गए। परिजनों का आरोप है कि दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने आयुष को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप यहीं तक सीमित नहीं है। परिवार का कहना है कि मारपीट के दौरान बच्चों का जबरन खतना करने की भी कोशिश की गई। इस कथित हमले में आयुष गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि उसके शरीर पर कई चोटें आई हैं और घटना के बाद वह दर्द से कराहता रहा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये पूरी घटना इलाके में लगे एक सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई, जिसके आधार पर अब पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग घायल बच्चे को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानीपुर लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला हॉस्पिटल रेफर कर दिया। फिलहाल आयुष का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चा खतरे से बाहर है, लेकिन उसके हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। उधर इस घटना की खबर फैलते ही इलाके में लोगों का आक्रोश बढ़ गया। कई हिंदू संगठनों ने भी मामले को गंभीर बताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। संगठनों का कहना है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कानून के तहत कड़ी सजा दी जानी चाहिए। वहीं पुलिस भी अब एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि बच्चों के साथ मारपीट की सूचना मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई की गई है। परिजनों की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उन्होंने बताया कि बच्चों के शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए हैं और आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बच्चों के एक मामूली विवाद ने इतना गंभीर और संवेदनाशील घटना का रूप कैसे ले लिया। क्या आरोपी जल्द कानून के शिकंजे में होंगे और सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें इस पूरे मामले में क्या नया खुलासा करेंगी? इन सवालों के जवाब अब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल पूरे इलाके की नजर इस मामले में होने वाली अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र में एक बच्चों की विवाद में मारपीट और चाकूबाजी का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें बच्चे के प्राइवेट पार्ट पर खतना करने की कोशिश की गई है। सर, क्या अभी तक आपको जानकारी है, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, थाना कप्तानगंज से कल रात्रि में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि बच्चे कुछ खेल रहे थे आपस में, कुछ ही छोटी मोटी बात को लेकर उनमें विवाद हो गया है, जिसमें बादशाह और उसके बड़े भाई और पिता मौके पर आ गए और उसी बात को लेकर बच्चों में पीटने लगे उनको। इस पर एक बच्चे के रिंकू सोनी के बच्चे के पेट पर, टांग पर और कुछ अन्य शरीर पर चोटें आई हैं, जिनका मेडिकल परीक्षण सदर अस्पताल से कराया जा रहा है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि सर घर वालों को भी धारदार हथियार से दौड़ाकर मारने का प्रयास किया गया। देखिए, जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके आधार पर हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कर ली है। विवेचना गहराई से की जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। थाना क्षेत्र में शांति है? बिल्कुल, थाना क्षेत्र में पूर्णतः शांति है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है।